स्प्रे करने से मेरा हेयर फॉल तो रुक गया। आप भी ट्राई करके जरूर देखने, लंबे होंगे। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल भी रुक जाएगा। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। लौंग में ना वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके हेयर फॉल को रोकती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है और आपके हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। आज मैं एक ऐसी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आपका हेयर फॉल 15 दिन में रोकेगी, आपके बालों को लंबा और घना करेगी, साथ ही साथ काला भी करेगी। आप इसे 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तीनों तरीके इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि आपका जो हेयर फॉल हो रहा है, इस मौसम में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, 100% रुक जाएगा। बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आपने लेना है लौंग। लौंग आपने 1 चम्मच लेनी है। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम। ये वो सारे न्यूट्रिशंस हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बालों का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। आपने पैन में कम से कम 1.5 गिलास पानी लेना है और उसमें कम से कम 1 चम्मच आपने लौंग लेनी है। आप 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं। आप अपने बालों के हिसाब से थोड़ा बढ़ा देना। मेरे जितने बाल हैं उस हिसाब से मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। और अगली चीज़ हमने लेनी है एलोवेरा। एलोवेरा हुमिक्टेंट होता है जो बालों को नमी देता है और इसमें एमिनो एसिड और पॉलीसैकेराइड होते हैं जो बालों को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं और बालों को पोषण देते हैं, प्लस हेल्दी बनाते हैं। तो आपने फ्रेश एलोवेरा लेना है, उसे इस तरह से ग्लास में आपने सीधा रख देना है जिससे जो येलो वाला पार्ट होता है वो निकल जाए, क्योंकि वो बालों के लिए, स्किन के लिए ठीक नहीं होता है, तो हमने वो निकालना है। और उसके बाद अच्छे से धो करके आपने जो साइड में जो कांटे होते हैं ना, उन्हें निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। दोनों ही चीज़ें, क्लोव्स और एलोवेरा, बालों के लिए ना वरदान मानी जाती है, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक मेडिसिन का काम करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो आप इस सीरम को लगा करके देखना। अगर 15 दिन में काम नहीं होता है तो 1 महीने में पक्का हो जाएगा। आपका हेयर ग्रोथ भी अच्छा होगा, आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा। आपने इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ना, मुझे भी। इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ करी लीव्स। करी लीव्स मेरे पास फ्रेश नहीं है तो मैं यहाँ पर ड्राई ले रही हूँ। आपने, अगर आपको फ्रेश मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। अगली चीज़ जो हमने ऐड करनी है वो है रॉ कोकोनट। रॉ कोकोनट बालों के लिए इतना हेल्दी माना जाता है, आपके बालों को पोषण देता है, बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और आपके बाल फ्रीजी हैं, डल हैं तो उनमें शाइन लेकर के आता है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड्स होते हैं। और ये रॉ है, बिल्कुल प्योर है, तो बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करने के बाद एक जो पैन है उसमें 1.5 गिलास पानी लेकर के आपने बहुत धीमी आंच पर बॉईल करना है, जब तक इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट मैंने इसे बॉईल करा था। और उसके बाद आपने गैस को ऑफ़ कर देना है। ये इस तरह से हल्की हल्की आंच पर जब बॉईल होगा ना तो ये एक जेल बन जाएगा जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक मैजिकल काम करेगा। सच में कलर भी चेंज हो गया है और जो इसका टेक्सचर है वो भी चेंज हो गया है, एक जेल टाइप का बन गया है। उसके बाद आपने इसे छान लेना है। छानने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। इसे मैं 3 तरीके से यूज़ करती हूँ और कम से कम 15 दिन का मैं इसे बना लेती हूँ। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप 1 महीना चला लेंगे या 15 दिन चला लेंगे तो ये ख़राब नहीं होता। आप किसी भी तरह, तीनों तरह से आप इसको यूज़ करके देखना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। फ़र्स्ट जो मैं इसका यूज़ करती हूँ वो करती हूँ शैम्पू में। शैम्पू लेती हूँ और जितना आपने शैम्पू लेना है ले लीजिए और इसमें ऐड कर लीजिए अपने बालों के हिसाब से। 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने बालों के हिसाब से 1-2 चम्मच जितना आप चाहते हैं उतना ऐड कर लीजिए। आपका शैम्पू ना मेडिकेटेड शैम्पू बन जाएगा। इसे आपने अपनी स्कैल्प पर मसाज करनी है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और 5 मिनट के बाद आपने अपने बालों को धोना है। ऐसा आपने हर बार करना है, जितनी बार आप बाल धो रहे हैं हफ्ते में। अगर आप 2 बार अपने बालों को धोते हैं तो शैम्पू इस तरह से करिए। मैं इसी तरह से करती हूँ, इन दिनों तो इसी तरह से कर रही हूँ। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो इसमें कुछ ड्रॉप्स आप लेमन की मिला सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट इसका मैं यूज़ करती हूँ ऑयल में। ऑयल जितना आपने लेना है उतना ले लीजिए, जो आप ऑयल यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मस्टर्ड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, तो ये आपको जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, ये आपको रूट से लेकर के लेंथ तक मतलब बालों को पोषण देता है। तो इसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, तो 1 चम्मच ही मैंने इसमें एलोवेरा जो जेल बनाया था वो ऐड किया है। अगली चीज़, आपने एक स्प्रे बोतल लेनी है और इसे आपने बोतल में भर लेना है इस तरह से, और अपनी स्कैल्प पर आपने रोज़ रात को जब आपने बाल धोने हैं तो उससे पहले आपने इसका स्प्रे करना है, और सुबह मॉर्निंग में आपने बालों को धो देना है, यानी कि ओवरनाइट इसे रखना है। एंड लॉन्ग में ना यूज़ेनॉल होता है, जो आपकी हेयर ग्रोथ को वाकई में बहुत अच्छा करता है, बालों को घना और लंबा करता है। चलिए, बट फिर भी कहूँगी, आप मेल हैं या फीमेल, अपनी डाइट को बहुत अच्छा करिए। अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर लीजिए, इससे आपका हेयर फॉल रुकेगा। आप जितना मर्जी ऊपर से लगा लीजिए, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है ना, तो ये चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती हैं। ये इसको स्प्रे करने से मेरा हेयर फॉल तो रुक गया। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना। मैंने तीनों स्टेप बता दिए हैं कि आपने किस किस तरह से इसका यूज़ करना है। बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। चलिए जी, वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी एक नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।